हेलो दोस्तों, आपका एमडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लोक देखते हैं। क्लोक में जो पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है वो होता है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे आज हम क्वेश्चन देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक रेलवे एसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में बेसिकली पूछा जाता है। बैंकिंग में इसका क्वेश्चन नहीं आता, ना के बराबर ही इसका क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा जाता है। तो आज हम क्लोक देखते हैं। क्लोक में जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है मिरर इमेज। तो हम जो टाइम होता है उसकी मिरर इमेज कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो भी मिरर इमेज अगर हमें किसी टाइम की निकालनी हो तो हम उस टाइम को 1160 में से माइनस कर देते हैं। कैसे? हम लिख देते हैं जब भी मिरर इमेज निकालनी हो तो हमें टाइम को कितने में से माइनस करना है? 1160 में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8:20 का मिरर इमेज क्या होगा। घड़ी में जो टाइम है वो 8:20 है, तो हमें उसकी मिरर इमेज देखनी है। तो क्या करना है, हमने 1160 में से इसको माइनस कर दो। तो ये क्या है, ये इसकी मिरर इमेज आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमें मिरर इमेज निकालनी है 10:13 की, तो इसे भी हम क्या करेंगे, 1160 में से माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ गई, इसकी मिरर इमेज आ गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, हमें जो मिरर इमेज निकालनी है वो निकालनी है 445 की। तो वही हम कितने से माइनस कर देंगे, 1160 में से। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 715। इन क्वेश्चंस में कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो हमें टाइम दे दिया वो उसने दिया है 1250 टाइम दे दिया। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1160 में से माइनस नहीं हो सकती। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें सबसे पहले इसे 12 में से माइनस कर देंगे। तो जब इसे 12 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 50 मिनट। तो 50 मिनट को हम 1160 में से अब माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11:10। तो 1250 की जो मिरर इमेज है वो क्या होगी दोस्तों, 11:10। तो एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं। हमें जो टाइम दे दिया वो टाइम दिया है 12:30 टाइम दे दिया है। तो अब हमें इसकी मिरर इमेज निकालनी है। तो इसको क्या करेंगे, 12 में से पहले माइनस कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी मिरर इमेज निकालेंगे। अब 12 में से जब हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, 30 मिनट बच गया। अब हम 30 मिनट को 1160 में से माइनस कर देते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1130। यही इसकी मिरर इमेज है। अब हम इससे नेक्स्ट में देखते हैं वाटर इमेज। किसी भी टाइम की वाटर इमेज कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी हम वाटर इमेज निकालेंगे तो हम उस टाइम को 1830 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई भी अगर हमें टाइम दे रखा हो उसके हम जब वाटर इमेज निकालेंगे तो हमें कितने में से सब्ट्रैक्ट करना है, 1830 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम जैसे दे रखा हो, हमें टाइम दे रखा है 8:15। अब हमें क्या करना है, इसकी वाटर इमेज निकालनी है। तो इसको हमने कितने से माइनस करना है, 1830 में से। 1830 में से हम 815 को माइनस कर देते हैं। तो ये क्या है, इसकी वाटर इमेज आ गई। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें टाइम दे रखा हो 11:20, हमें इसकी वाटर इमेज निकालनी हो तो हम कितने में से माइनस करेंगे, 1830 में से।
तो ये क्या है, इसकी क्या आ गई है, वाटर इमेज आ गई है। अब वाटर इमेज में भी एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है, जैसे ये हमें वैल्यू आ गई 4:40, 4:40। अब 4:40 जो वैल्यू है वो 18:30 में से माइनस नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी यहाँ पे जो मिनट है वो 30 से ज़्यादा आ जाए तो हमें इसको 17:90 में से माइनस कर देना है। जब भी वैल्यू 30 से ज़्यादा आ जाए तो हमें कितने में से माइनस कर देना है, 1790 में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो हम इसको इसमें से माइनस करके देखते हैं। तो हमारे पास जो टाइम आ गया 1350 आ गया। कई बार हमें ऑप्शंस में ये मिल जाता है और कई बार नहीं मिलता। जब भी हमें ऑप्शन में अगर 1350 नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 12 में से माइनस कर देना है और हमारा जो आंसर आ जाएगा 1:50 आ जाएगा। तो ये दोनों ही ठीक है, जैसे ही ऑप्शन में हो आप उसके हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। हम लिख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं 350। इसकी हमने वाटर इमेज निकालनी है। तो हम इसको कितने में से माइनस कर देंगे, 1790 में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया 1440। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कितने में से माइनस कर देंगे, 12 में से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो 3:50 की वाटर इमेज क्या आ गई, 2:40। तो मिरर और वाटर इमेज के बाद जो क्वेश्चन हमें क्लॉक में देखने को मिलता है वो होता है एंगल बिटवीन टू हैंड्स। एंगल बिटवीन टू हैंड्स मतलब घड़ी की दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री एंगल बनेगा। इसके अंदर घड़ी की दो सुइयों के बीच में दो एंगल बनते हैं। ये जो एंगल है ये होता है इंटरनल एंगल, और जो इसके बैक में बना होता है ये होता है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल ये होता है इंटरनल एंगल। तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एंगल पूछने के उसे बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल एंगल देखते हैं हम कैसे निकलता है। इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू 60h माइनस 11m डिवाइड बाय 2। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है। तो जैसे हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3:05। ठीक है, जो 3 है वो किसको शो कर रहा है, वो हावर्स को शो कर रहा है, और जो 5 है वो किसको शो कर रहा है, वो मिनट को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम h की जगह 3 पुट कर देंगे और m की जगह 5 पुट कर देंगे। तो थीटा निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 × 3 माइनस 11 × 5 डिवाइड बाय क्या है, 2। ठीक है, तो 60 × 3 हो जाएगा 120 और 11 × 5 हो जाएगा 55 डिवाइड बाय 2। तो 10 में से 5। तो ये जो हमारे पास आंसर आ गया 65/2 आ गया। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 32.5 डिग्री। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो फॉर्मूला है ये मोड के अंदर होता है। मोड का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर बाहर आएगा, चाहे इसके बीच में माइनस भी आ जाए। अगर यहाँ हमारे पास जो कोई आंसर आता है वो -65/2 आता है, तब भी हमारा जो थीटा होता है वो पॉजिटिव ही आता है। ये जो एंगल आया है ये इंटरनल एंगल आया है। जब हमें इसका एक्सटर्नल एंगल निकालना पड़े तो एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को 360 में से मतलब 360 में से माइनस कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा,
327.5 डिग्री, ये इसका एक्सटर्नल आ गया। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड अ हावर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 2:30 इज इक्वल टू। तो इसमें हमें एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे 60h माइनस 11m डिवाइड बाय 2 और मोड। अब इस क्वेश्चन में हम बेसिकली मोड का ही यूज़ देखना जा रहे हैं। अभी मोड कैसे यूज़ होता है, तो हम 60 इंटू 2 लिख देंगे क्योंकि आवर्स 2 है। 11 इंटू 30 डिवाइड बाय 2। हम सोल्व कर लेते हैं। 120 माइनस 330 डिवाइड बाय 2। और ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है -210/2। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 105 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये मोड लगाया तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही बाहर आएगा। तो एक थीटा तो हमारे पास ये आ गया। तो दूसरा थीटा जो हम निकालेंगे, जिसे हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, वो निकालने के लिए हम इस वैल्यू को किस में से माइनस कर देंगे, 360 डिग्री में से। 360 डिग्री में से 105 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास कितना एंगल बच गया, 255 डिग्री। तो इसी कारण से बच्चों यहाँ पे मोड लगाया जाता है, क्योंकि मोड के बाद जब वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आए। तो इसको हम θ1 बोल सकते हैं, इसको θ2 बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्लॉक में टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में हमें देखो क्या देखना होता है, इसके अंदर हमें बेसिकली टाइम निकालना होता है। हमें एंगल दिया होता है, जैसे हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 PM एंड 8 PM विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। मतलब कि किस समय 7 और 8 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमने निकालना है। तो इसमें क्या है कि हमें थीटा दे रखा है, थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है इसमें, 90 डिग्री। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि इसके अंदर फॉर्मूला वही लगता है। तो फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60h माइनस 11m बाय 2। तो दोस्तों जो ये 90 डिग्री का एंगल है ये 7 और 8 के बीच में 2 बार बनता है। तो हम दूसरा एंगल भी, दूसरा फॉर्मूला भी इसमें लिख लेते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो है 11m माइनस 60h डिवाइड बाय 2। जब भी हमें ये टाइम निकालने का क्वेश्चन आए और हमें थीटा दे रखा हो तो हम ये दो फॉर्मूले लगाएंगे, क्योंकि कई बार आंसर्स में हमें 2 आंसर मिलते हैं, कई बार दोनों ही मिलते हैं, कई बार इन दोनों में से एक आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो अब हम वैल्यू फिल कर देते हैं इसके अंदर। तो थीटा हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री, और एच हमें क्या दे रखा है, 7। हमें बेसिकली क्या है, एम निकालना है, मतलब मिनट निकालनी है। पहले एक को सोल्व कर लेंगे, यहाँ 180 आ जाएगा और 420 माइनस 11m। 180 माइनस 420 इज इक्वल टू माइनस 11m। ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 240 माइनस में और माइनस 11m। 240 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, m की वैल्यू आ गया 21/9/11 मिनट। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। एक आंसर हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। यहाँ भी थीटा 90 डिग्री पुट कर दो, m हमने निकालना है और h की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 डिवाइड बाय 2। तो वही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं।
11m माइनस 420, 180 प्लस 420 इज इक्वल टू 11m। ये हमारे पास आ गया 600 डिवाइड बाय 11, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 54/6/11 मिनट। तो हमारे पास इसमें जब ऑप्शन में हमारे पास दो आंसर हमें देखने को मिलेंगे, एक ये और एक 54/6/11, ये दो आंसर होंगे। सो थैंक्स फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें। हम क्लोक में जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।